चीन के वुहान प्रांत से फैला कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर काल बनकर मंडराने लगा था। चाहे चीन हो या इटली, अमेरिका हो या स्पेन, हर तरफ तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता था। भारत की सरकार ने इस खतरे को समय रहते ही भांप लिया और संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश में लॉकडाउन तो हो गया, बावजूद इसके मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। चूंकि ये संक्रमण से फैलने वाली महामारी थी, इसलिए जरूरत थी तो इस संक्रमण को रोकने की। तब सर्वे भवन्तु सुखिनः की सोच वाला ब्राह्मण समुदाय का विप्र फाउंडेशन एक मुहिम के साथ देश के लिए तैयार खड़ा था, और वो मुहिम थी 7 दिनों में 7 लाख मास्क वितरण की, ताकि किसी भी तरह संक्रमण को रोका जा सके। 7 दिनों में हम 7 लाख मास्क बनाकर बांटेंगे। और जैसे ही ये घोषणा हुई, हमारी मातृशक्ति उठ खड़ी हुई। सब ने कोरोना के खिलाफ जंग में ये हथियार हाथ में लिया, सिलाई मशीन, जो हर घर में उपलब्ध है। जहां भी दादी नानी माँ है, वहां सिलाई मशीन है, और लोगों ने मास्क निर्माण शुरू किया। 7 दिन यानी 168 घंटे और 7 लाख लोगों को मास्क वितरण, मायने एक असंभव सा दिखने वाला काम। लेकिन ये असंभव भी तब संभव हो जाता है जब मन में सेवा का सच्चा जुनून हो। बस इसी जुनून के साथ इस महाअभियान का शंखनाद हो चुका था, जिसका एक ही लक्ष्य था कि रामनवमी से हनुमान जयंती तक देश भर में 7 लाख लोगों को मास्क देकर उन्हें संक्रमण से बचाना है। फिर क्या था, सबसे पहले 7 लाख मास्क बनाने की तैयारियां होने लगी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। हर जिले से समाज की सैकड़ों महिलाओं ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लाखों मास्क रच डाले। जब मेरी बहनों को ये पता चला कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए, तो उनमें एक अलग सी स्फूर्ति आ गई, उनमें एक अलग सी हिम्मत आ गई, और उन बहनों ने लाखों की तादाद में अपने घरों में ही मास्क सिलने का निर्णय लिया। और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है हम उनके पास उपलब्ध नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी तरह उसको अरेंज किया और इस मुहिम को आगे चलाने के लिए उन्होंने कार्य शुरू किया। महिलाओं ने एक छोटी सी कोशिश करी है कि हम लोग अलग अलग महिलाओं से जो भी है उनसे बनवा रहे हैं, जो हमारी मदद करने को आगे आ रही हैं। और हमारी कोशिश है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ सके, मास्क बना सके, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंच सके। लाखों की तादाद में मास्क तो तैयार हो गए, लेकिन अब बारी थी उन्हें बांटने की। रामनवमी के पावन दिन के साथ इस काम की शुरुआत की गई। क्या बच्चे और क्या बड़े, हर कोई इस भागीरथी काम में भागीदार बनना चाहता था। कलकत्ता, सूरत, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, झुंझुनू, सब जगह सेवा का ऐसा माहौल बना कि कहना ही क्या। कवायद ये कि कोई बिना मास्क के ना रह जाए। ये सफलता को शिखर पे पहुंचाने के लिए हमारे सभी विप्रजन व खासकर के मातृशक्तियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। इस महामुहिम से खुद राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री भी हैरान रह गए। इस तरह देखते ही देखते रामनवमी से हनुमान जयंती तक यानी 7 दिनों में
7 लाख मास्क बांटने का मकसद पूरा हो गया। विप्र फाउंडेशन की मातृ शक्ति ने 7 दिन में 7 लाख मास्क वितरण का एक अभियान रखा। इस अभियान का सुखद पहलू ये था कि उन्होंने लक्ष्य से 25% अधिक वो मास्क वितरण किए जो घर पे निर्मित थे, किफ़ायती थे और दैनिक उपयोग में वो रोज़मर्रा काम लिए जा सकते हैं। विप्र फाउंडेशन ने सेवा की भावना से जो ठाना उसे कर दिखाया। हमारी इस पहल को देश भर की मीडिया ने भी खूब दिखाया और सरकार ने भी इसको काफ़ी सराहा। विप्र फाउंडेशन की इस पहल को देश के तमाम मीडिया ब्रांड्स ने प्रमुखता से दिखाया। सर आप लोग मास्क बांट रहे हैं, ये मैंडेटरी वैसे भी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। कितने मास्क हैं जो आप बांट रहे हैं? सर आज हमारा तीसरा दिन है और हम डेली 500 मास्क बांट रहे हैं। ये हमें मास्क जो है विप्र फाउंडेशन ने प्रोवाइड कराया था और उन्होंने बोला है कि हम आपको डेली 500 मास्क देंगे। विप्र फाउंडेशन ने आज 11,000 मास्क का वितरण किया। इस पहल के लिए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने संगठन के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे विभिन्न संगठनों को हिस्सा लेना चाहिए। राज्य सरकार इस बीमारी के खिलाफ पूरी तरीके से जुटी हुई है। मीडिया ही नहीं, आम जनमानस ने भी इसके लिए विप्र फाउंडेशन का तहे दिल से स्वागत किया। विप्र शब्द की परिभाषा शास्त्रीय तौर पर शायद कोई दूसरी होगी, लेकिन मेरी नजर में आज इस कार्य के बाद में विप्र शब्द के मायने हैं जो विपत्ति में प्रिय हो, और विप्र शब्द अपने इस नाम के अनुरूप ये शानदार कार्य कर रहा है। विप्र फाउंडेशन ने जो काम किया 7 लाख मास्क को डिस्ट्रीब्यूट करने का, बनवाने का, मैं उन्हें साधुवाद दूंगा नारी शक्ति को। और उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया है कि न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मैं विप्र फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस संकट की घड़ी में वो एक सराहनीय काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम कर रहे हैं। 7 लाख मास्क बांट रहे हैं। इस संकट की घड़ी में सबसे सुरक्षित चीज यही है, आप मास्क लगाए, घर में रहे, सुरक्षित रहे। तमाम मातृशक्ति को साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कोविड-19 की इस वॉर में एक हफ्ते के अंदर 7 लाख मास्क है जो पूरे भारत में अलग अलग जगह पे बांटे जाएंगे। इस महामुहिम का नतीजा यह रहा कि देश में लाखों लोग संक्रमण और संक्रमण की संभावनाओं से बच गए। विप्र फाउंडेशन के लिए इससे बड़ी संतुष्टि और क्या हो सकती है भला। और तो और एक सामाजिक संस्था द्वारा चलाई गई ये मुहिम आज जन मुहिम बन गई। आज देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं कि घर में बने कपड़ों के मास्क ही बेहतर है। हर महिला मास्क बनाए और बांटे। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। भले ही ये मुहिम औपचारिक रूप से पूरी हो गई हो, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी इसमें जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में 7 लाख का ये आंकड़ा 10 लाख पार कर जाएगा। आइए आप भी इस परोपकारी काम में भागीदार बनिए, क्योंकि रामायण में तुलसीदास जी भी तो यही कहते हैं, परहित सरि से धर्म नहीं भाई, यानी परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस संकट की घड़ी में जिस तरह से विप्र फाउंडेशन अपना सहयोग दे रहा है, बहुत 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 सराहनीय है। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनना आवश्यक है। मैं विप्र फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर सुशील ओझा जी से कहना चाहूंगी कि सभी मेंबर्स को मेरा मैसेज दें कि आप एक बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। टेक केयर एंड सेव अदर्स। मैं सलाम करता हूं विप्र फाउंडेशन को, कुलदीप वशिष्ठ जी को और उनकी पूरी टीम, चाहे हरियाणा में हो, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी वो लोग काम कर रहे हैं, मेरा उनको एक सैल्यूट बनता है। मानवता की एक मिसाल पेश की और आज लाखों की तादाद में ये मास्क बांटे जा रहे हैं। हमारे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी इन्होंने हजारों की तादाद में मास्क दिए। इस संकट की घड़ी में विप्र फाउंडेशन ने हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। उसके लिए मैं उनका नमन करता हूँ, तहे दिल से उनको सलाम करता हूँ। हमें इसके अंदर बढ़ चढ़कर काम करना है और बीकानेर भी इसके अंदर एक्टिव रहे। देश के अंदर हम लोग अपनी छाप छोड़ सकें, विप्र फाउंडेशन इसके हिसाब से काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।